एक तो ये बताइएगा कि रुपए जो है वो बड़ी तेजी से गिरा ओपन मार्केट में। हमने ये भी देखा कि शायद पहली दफा कल से ओपन मार्केट में सस्ता हो गया डॉलर, इंटरबैंक से भी सस्ता हो गया है। ये हो रहा क्या है? जो कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और उसका सारा क्रेडिट में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बर वक्त ये क्रैक डाउन किया और माफिया के खिलाफ एक समझो इकोनॉमिक वार लड़ रहे हैं, जिसके साथ हम पूरी कौम उनके साथ। और एक पूरी कौम में यूसी से एक उम्मीद की किरण है कि आप कुछ पाकिस्तान में कर गुजरेंगे ये फौज की चीफ में। इससे पहले सारे दावे थे, लेकिन अब दावों का वक्त नहीं, अब काम का वक्त है। तो उसी काम ने काम कर दिखाया, और जितने भी स्मगलर थे पकड़े गए, जैसे आप लोग चीनी के स्मगलर थे और वो खाद के स्मगलर, गंदम के स्मगलर, सारी चीजें सस्ती होना शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा जो माफिया था वो डॉलर माफिया था, क्योंकि जितनी भी चीजें स्मगलिंग होती हैं उसके बदले ये डॉलर माफिया डॉलर प्रोवाइड करता था ब्लैक मार्केट से उन्हें, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया दिन ब दिन कमजोर हो रहा था और 350 के करीब था। उस वक्त हमने आर्मी चीफ से अपील की कि अभी भी अगर आप लोगों ने इसके इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, फिर पाकिस्तान का रुपया अल्लाह ही हाफ़िज़ है और पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल इनको यरगमाल बना लेंगे। उन्होंने बर वक्त ये फैसले किया, और जिसका नतीजा आपके सामने है। आज मार्केट जो है 30 रुपए का कहाँ फर्क था, इंटरबैंक से मार्केट ज्यादा थी, आज इंटरबैंक से 2 रुपए कम है। तो ये इंशाल्लाह जब ये डॉलर कम होता है तो आपका इम्पोर्ट बिल कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है, कारोबार जिंदगी चल पड़ता है। लेकिन इसका शर्त यही है, ये शैतान के वो कहते हैं ना, कुत्ते की वो तुम्हें जब तक बांस में रहती है तो ठीक है, बांस से बिलों से बाहर निकलती है फिर खड़ी हो जाती है। इस दम को काटने का यही तरीके परमानेंट बुनियादों पर स्मगलिंग बंद की जाए, उन्हें ऑफिशियल चैनल में कन्वर्ट किया जाए। अभी पाकिस्तान से जितने भी आप ये चीजें फिक्र बता रहे थे, ये सारे अफगानिस्तान जाते हैं और ईरान से आते हैं और पाकिस्तान में फैल जाते हैं, और इसके बदले उन्हें डॉलर चाहिए होता है, रुपया तो वो लेते नहीं है। और डॉलर फिर कहाँ होता है, डॉलर ब्लैक मार्केट से लिया जाता है और वो उनको दिया जाता है। अब बार्टर ट्रेड तो है नहीं, या लोकल करेंसी तो हम ट्रेड ही नहीं करते, हम इतने नालायक हैं। मुझे अल्लाह का रसूल कहता मलिक है। साहब ये बताइएगा, इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या? लोग ला रहे हैं, डॉलर बेच रहे हैं? क्योंकि ये बताया गया था कि लोगों ने जखीरा किए हुए हैं, होल्ड किया हुआ है, डॉलर खरीदे हुए हैं। वो कहां जा रहे हैं, या फिलहाल उन्होंने होल्ड किया हुआ है डॉलर्स को अभी भी? देखो, जो लीगल जिनके पास पैसे है वो तो बेचने आ रहे हैं, और उनको पता है डॉलर का रेट 330 से करते करते आज 290 के करीब पहुंचने वाला है। तो ऐसा ना हो कि तो वो हर आदमी बड़े दौड़ में शामिल है कि मैं सबसे पहले मैं बेचूं, सबसे पहले अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लूं। तो आज 2 दिन से हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, इतने लोग बेचने आते हैं, क्योंकि 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, और बैंक जब बंद होते हैं तो हमारे कैश फ्लो रुक जाता है, फिर नेक्स्ट डे में हमें फिर बाइंग करनी पड़ती है। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है, ये इसी तरह ऑपरेशन जारी है मुस्तकिल। जैसे अभी कल ही स्पेशल इन्वेस्टमेंट ने कहा है कि हम इसको जब तक 250 का नहीं हो जाता हम इसको ऑपरेशन को जारी रखेंगे। मैंने कहा भाई आप उस वक्त क्यों जारी रखें, इसको तो हमेशा जारी रखें। जब भी ये सारे उठाए इन्हें पकड़े और इनको सख्त सजाएं दें, ताकि इबरत का निशान बने, किसी को पाकिस्तान के मैशत और रुपये से खेलने की जरूरत ना हो। तो ये अगर मुस्तकिल बुनियादों में रहेगा तो पाकिस्तानी रुपया भी मुस्तकिल बढ़ता रहेगा, और डॉलर का, क्योंकि हमारा रुपया तो जो सही वैल्यू है वो ब्लूमबर्ग ने बताया कि वो 240 250 के करीब है। तो इसमें 200 जुलाई 4 जुलाई के 270 था, और उसके बाद निगरान सेटअप आया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 350 के करीब गया, वापस 270 है पहले टारगेट, और उसके बाद 250 है। तो इंशाल्लाह इस टारगेट को जरूर टच करेगा।